जय हिंद दोस्तों। देखते हैं 9वां संघ और उनके राज्य क्षेत्र। अब देखो, अब हमारा पॉलिटी यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले हम लोगों ने विकास देख लिया था, संवैधानिक विकास, सभा देख लिया था, प्रस्तावना देख लिया था, विशेषता देख लिए थे, सोर्स देख लिए थे, भाग अनुच्छेद जो भी देख लेते। यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट होने का मतलब होता है कि अब हमें 1 से लेकर पूरा 395 अनुच्छेद यहीं से चालू होगा। हमने बताया था 22 भाग होते हैं, 12 अनुसूचियाँ होते हैं, ठीक है। तो ये देखोगे जो संघ और उनके राज्य क्षेत्र आते हैं, ये एक मिनट, हाँ, संघ और उनके राज्य क्षेत्र जो आते हैं ये भाग, अरे भाई क्या हो गया, भाग एक किसे, संघ और उनके राज्य क्षेत्र, जो कि भाग 1 अनुच्छेद कहाँ से 1 से लेकर 4 तक। भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक। हम अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 यहीं पर बता देते हैं एकदम आसान भाषा में। देखना अनुच्छेद 1 क्या कहता है, इसमें क्या है, भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है। देखो यहाँ पर हमने शब्द बोला संघ का। देखो 3 तरह के होते हैं, एक कॉन्फेडरल होता है, एक परिसंघ होता है, एक फेडरल होता है, एक यूनियन होता है। फेडरल, देखो फेडरल जो होता है, फेडरल जो फेडरल होता है, जैसे कि इसमें क्या है कि छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, और जैसे छोटे छोटे राज्य मिलकर एक केंद्र को दे देते हैं अपनी शक्तियाँ, और वो एक देश कहलाता है। जैसे देखो अमेरिका है, अमेरिका में देखोगे तो वहाँ पर अमेरिका की नागरिकता रहना पड़ा। अब जहाँ जिस राज्य में रहेंगे वहाँ के भी नागरिकता रहता है, दोहरी नागरिकता रहता है, क्योंकि राज्य मिलकर एक देश बनाए हैं ना, राज्य मिलकर एक देश बनाए हैं, तो राज्य की नागरिकता रहेगा वहाँ पर एक पूरे देश का। अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका का नागरिकता रहेगा, और जिस राज्य में रुकेंगे तो वहाँ का भी नागरिकता रहता है उन लोगों का। तो दोहरी नागरिकता। हमारा भारत कैसा है, संघ कैसा है, यूनियन है। कैसा है, यूनियन है। तो यूनियन कभी भी अलग नहीं हो सकते, कभी भी राज्य अलग नहीं हो सकते। हमारे यहाँ पर का एकल नागरिकता चलती है। तो ठीक है, संघ का मतलब समझे, संघ का एक यूनियन होता है, एक फेडरल होता है। तो हमारा भारत कैसा है, यूनियन है। अनुच्छेद 1 में था। अब अनुच्छेद 2 देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, तो जैसे भारत के बाहर, समझो भारत के बाहर कोई अगर देश है ना, वो अगर भारत में मिलना चाहता है तो उसको मिलाया जा सकता है, ठीक है। और जैसे भारत के बाहर कोई देश है, कल को पाकिस्तान को क्या ही मिलाना, मान लो कल को पाकिस्तान हमारे देश में मिलना चाहता है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको अनुच्छेद 2 के तहत उसको मिलाया जा सकता है, ठीक है। बस मिला। जैसे कि एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, सिक्किम एक स्वतंत्र देश था ना, स्वतंत्र देश था। जब चाइना वाले जब इस पर तिब्बत पर जब ये सब मार रहे थे, काट रहे थे, तो वहीं दलाई लामा वहीं से भागकर हमारे भारत में आ गए थे, जो कि बौद्ध धर्म के बहुत बड़े गुरु हैं, ठीक है। तो उस समय भी सिक्किम का बचने के लिए हमारे भारत में मिलना चाहता था। तो उसको 35वें संविधान संशोधन, देखो याद रखना, 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। कहा, सह राज्य का दर्जा। फिर संशोधन किया गया हमारे संविधान में, 36वां संविधान संशोधन 1975 को, तो सिक्किम को एक भारत का राज्य घोषित कर दिया। तो ये कौन सा सिक्किम बना, 22वां राज्य हमारा बना, ठीक है। अनुच्छेद 2, भारत के बाहर कोई भी हमारे देश में मिलना चाहे तो उसको मिला दिया जा सकता है, ठीक है। अब तीसरा कहा, अब देखो तीसरा में क्या है कि जैसे कोई देश मिल गया तो अब कोई राज्य है, देश तो नहीं, कोई राज्य, अब राज्य की सीमा में कोई छेड़खानी करना हो, किसी राज्य को 2 भागों में बांटना पड़े, क्योंकि बड़ा क्षेत्रफल होने का सही से न संभाल पाए कोई, तो उसे 2 भागों में बांटा जा सके, या तो उस राज्य का नाम परिवर्तन करना। तो ये सब चीज़ें अनुच्छेद 3 के अंदर किया जा सकता है। ऐसे किया जा चुका है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ। देखो अपने देखो एमपी से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो पहला एग्जाम्पल बता दे रहे हैं राज्यों को। एमपी से देखो क्या निकल गया, छत्तीसगढ़, CH से छत्तीसगढ़। कब, 1 नवंबर सन 2000। देखो सन 2000 में तीनों होंगे ना, एमपी से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड, UT उत्तराखंड। ये कब निकला, 9 नवंबर को, 9 नवंबर सन 2000 को। सन 2000 में तीनों होते हैं। अपने बिहार से झारखंड,
JH झारखंड में चुनाव चल रहा है 15 नवंबर को, 1 नवंबर के, फिर 9 नवंबर के, 15 नवंबर के, सन 2000 में। देखो अलग कर दिया। तो ये किसके थ्रू हुआ? तो अनुच्छेद 3 के अंदर, क्योंकि संविधान के अंदर जो भी चीज़ लिखी रहती है उसी के आधार पर ही हो जाता है। आप अपने मन से नहीं, जो संविधान में लिखेगा, जो संविधान में चीज़ रहेगा वही चीज़ मान्य रहेगा देश में। संविधान ही सर्वोपरि है देश का ना, आप अपने मन से नहीं। हमारा देश चलता है एक कानून जो कि वो संविधान। अब आते हैं भाग अनुच्छेद 4 पर। अनुच्छेद 4 कहता है, आपको पता अनुच्छेद 2 और 3 में आप कुछ भी करेंगे तो संविधान में बदलाव करेंगे, संविधान में बदलाव करेंगे, संशोधन करेंगे। संशोधन जब करेंगे तो संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 होता है। देखो 2 और 3 एक ऐसा संशोधन, ये साधारण संशोधन। कैसा? साधारण संशोधन। साधारण संशोधन होने का यह मतलब होता है कि इसमें हम कुछ भी बदलाव करेंगे तो राष्ट्रपति से अनुमति हम नहीं लेंगे ना, क्योंकि इस 2 और 3 को आर्टिकल 368 के अंदर बाहर रखा गया। अनुच्छेद 368 के अंदर जो भी चीज़ संशोधन में रखा गया है उसमें हम कुछ भी करेंगे तो उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है, पर इसमें 2 और 3 का नहीं होता है। इसमें 2 और 3 के जिसकी सरकार रहती है बहुमत में वो आराम से कर लेगा, ठीक है। जिसकी सरकार बहुमत में रहेगी वो दो और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बदलाव कर सकता है, राज्य को मिला सकता है, राज्य में परिवर्तन, चाहे नाम कुछ भी छेड़खानी कर सकता है राज्य में ना। जो भी आर्टिकल में फिर से बता रहा हूँ, जो भी चीज़ 368 से बाहर रखा गया है उसमें संसद जिसका बहुमत सरकार है वो आराम से कर लेगा। हाँ, जो भी संशोधन 368 में रखा गया होगा उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। तो आर्टिकल 4 यही बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया। किससे? अनुच्छेद 2 और 3 को 368 अनुच्छेद से बाहर रखा गया है, यानी कि हम राष्ट्रपति से हस्ताक्षर की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, जिसकी बहुमत सरकार रहेगी उसको कर लिया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं संघ और उनके राज्य क्षेत्र। अब पूरा हमने देख लिया, अब इसमें जो क्या लिखा रहेगा इसको एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? एक राज्यों का संघ, संघ मतलब यूनियन। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब? पहला एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था आंध्र प्रदेश सन 1953 में। किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को है। किसको है? संसद को है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अब ये तीनों ने हैदराबाद में देखो क्या ऑपरेशन पोलो चलाया गया ना, ऑपरेशन पोलो चलाया गया। वहाँ पर आर्मी वालों को पुलिस के वर्दी में भेजकर वहाँ पर भेजा गया था। जम्मू कश्मीर में क्या किया गया था? विलय पत्र पर साइन करवाया गया, क्योंकि राजा हरि सिंह थे, हरि सिंह वो हमसे मिल नहीं रहे थे। जब पाकिस्तान उन पर घुसपैठ आतंकवादी हमला किया था तब हरि सिंह को बुद्धि खुल गई थी, तब पटेल जी ने उनसे विलय पत्र पर साइन करवा लिया था कि हम तो पाकिस्तानियों को मार कर भगा देंगे, इसके बाद आप हमारे देश में हो जाएंगे। जूनागढ़ में क्या करवाया था? जनमत संग्रह करवाया गया था, क्योंकि यहाँ का जो राजा था वो मुसलमान था ना, पर वहाँ पर ज़्यादातर सर्वाधिक कौन थे? हिंदू थे, तो इसलिए वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया। तो जूनागढ़ को मिला लिया गया, हैदराबाद को और जम्मू कश्मीर को। बहुत सारी आगे देते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापित करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो संसद के पास है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20 सीटें। देखो ये सब सवाल प्रीवियस ईयर के ही हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 29। वर्तमान में कितनी? 28 राज्य प्लस 8 यूटी। यहाँ पर देखो प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 2 जून 2024 को तेलंगाना राज्य का निर्माण होने के बाद 29 राज्य और 7 यूटी हो गए। सन 2014 में तेलंगाना को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है।
सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किसमें? 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। पाँच सौ से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिन्हें हम कहते हैं। जब हमारा 1947 में ये पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान जब अलग हुआ तो 500 से अधिक, यानी कि 552, ऐसे कहा जाता है कि 552 देसी रियासत है। यानी कि इस तरह समझिए कि उसमें भारत जो हमारा था, भारत वो 552 टुकड़ों में बट गया था। इसकी जिम्मेदारी पटेल जी को दी गई। तो सब तो मिल गए, सभी 552 को कहा गया था कि या तो आप पाकिस्तान में चले जाइए, या तो आप भारत में मिल जाइए, या तो आप अपना स्वतंत्र देश बना लीजिए। तो सब तो मिल गए, पर ये तीन थे एकदम उड़ने लगे थे, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और एक था जूनागढ़। हैदराबाद, जूनागढ़, क्योंकि वहाँ पर जो शासक था वो मुसलमान था, वो सब किसके साथ जाना चाहते थे? पाकिस्तान के था। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, क्योंकि वहाँ का जो राजा था वो अपना हिंदू था और वहाँ की जो जनसंख्या ज़्यादातर थी मुसलमान थी। पर वहाँ के राजा का डिमांड क्या था कि वो अपना अलग देश बनाना चाहते थे, न उनके साथ जाना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, न हमारे भारत के साथ, अपना अलग देश बनाना चाहते थे। तो इन तीनों लोगों का इलाज पटेल जी ने बेहतरीन किया था, एकदम चौचस, फिर मिल गए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में किया गया। भाषाई आधार पर प्रथम गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 1962 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी? उसमें राज्य कितने थे? 14, 5 कितने थे? यूटी थे। अब कितने यूटी? 8। राज्य कितने हैं? 28। वर्तमान में भारतीय संघ और राज्यों के यूटी प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28-7 लिखा है, गलत है, 28-8 है। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में दिया गया था। तब 1975 में दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया था। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन था? अपना झारखंड। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर को ही आज हमारा क्या है? 15 नवंबर है, तो बिरसा मुंडा की विजय दिवस है। आज बिरसा मुंडा एक जनजाति के आंदोलन के एक नेता थे, झारखंड से थे। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे कैसे राज्य का दर्जा दिया था? विशेष राज्य का दर्जा दे दिया था। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1956 में। हरियाणा राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966। अब एमपी से निकला क्या? छत्तीसगढ़। यूपी से निकला झारखंड। बिहार से निकला झारखंड। यूपी से निकला था उत्तराखंड। एमपी से निकला था छत्तीसगढ़। ये तीनों कब? सन 2000 में। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अगला वाला नागरिकता जो कि भाग 2 आगे आएंगे, तो उसको हम पढ़ाएंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।